हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी। दोस्तों बीपीएससी 68वीं का जो कि ओएमआर सीट का जांच आज से जारी हो गया है, यानी कि स्कैनिंग आज से शुरू कर दिया गया है और रिजल्ट आपको कब जारी किया जाएगा इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। और इस वीडियो में भी हम बताएंगे रिजल्ट डेट के बारे में, कब आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा का प्रारूप यानी कि इस बार जो चेंज हुआ है और आपको जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा होगा तो उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और साथ साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे कि जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आज का ही न्यूज़पेपर है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि बीपीएससी 68वीं पीटी आज से ओएमआर सीट होगी स्कैन, यानी कि आज से ओएमआर सीट की स्कैन किया जाएगा और जल्द ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट डेट के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और पिछले भी हम वीडियो में बता चुके थे आपको। यहाँ पर देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा के जीएस व निबंध के प्रश्न का फॉर्मेट जारी किया गया है। फॉर्मेट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और उस फॉर्मेट के बारे में हम इस वीडियो में पूरी एनालिसिस करके बताएंगे। लिखने होंगे 100 अंकों के 3 निबंध। चलिए पहले इस न्यूज़ को फिर देख लेते हैं और बाकी हम उसके बाद एनालिसिस करेंगे उस फॉर्मेट को भी। तो यहाँ पर पटना संवाददाता से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है कि बीते रविवार को आयोजित 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 2.57 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। यह कुल आवेदन का जो कि 59% है। मात्र दोस्तों यहाँ पर जितना आवेदन किया गया था उसमें मात्र यहाँ पर 59% जो कि यहाँ पर जो कि प्रेजेंट हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ पर छात्र प्रेजेंट हुए उनके रिजल्ट बनने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। कटअप के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है, अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप उस कटअप के अंतर्गत आ जाते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए मेंस की तैयारी में, क्योंकि बहुत कम समय यहाँ पर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी है और फिर भी यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं हुआ, मान के चलिए कि आप यहाँ पर एवरेज से कम जितना कटअप आया मतलब बताया गया है उसे अगर आप कम लाते हैं तब भी आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेंस की तैयारी में लग जाते हैं तो फिर अगली बार जो यहाँ पर 69वीं एग्ज़ाम होगा, 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसमें आपके पीटी बन जाएंगे। अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो फिर पीटी का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, आप आराम से पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 59% छात्र जो यहाँ पर इस बार प्रेजेंट हुए हैं और परीक्षा के लिए 4.34 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। मंगलवार को बिहार के सभी 38 जिलों में जो कि 805 परीक्षा केंद्रों से ओएमआर सीट बीपीएससी कार्यालय पहुंच गया है, यानी कि सारा 805 परीक्षा केंद्र पर जो कि यहाँ पर ये परीक्षा हुआ था तो इसमें सारे कार्यालय से जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से ओएमआर सीट बीपीएससी के ऑफिशियल कार्यालय पर पहुँचा दिया गया है। और बुधवार से यानी कि आज से ओएमआर सीट स्कैन होगा और अगले एक सप्ताह में सभी ओएमआर सीट को स्कैन कर लिया जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा, जिसे पूरा कर 27 मार्च तक पीटी का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये 25 से लेकर 27 मार्च तक 100% पर रिजल्ट जो कि जारी कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा डिले यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, तो यहाँ पर चेक करने में भी ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा और फिर मूल्यांकन में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि बीपीएससी ने एग्ज़ाम का जो डेट दिया था उस डेट को कंडक्ट करवा लिया, तो उम्मीद है कि रिजल्ट भी अपने दिए गए डेट के अनुसार ही करवा लेगा, यानी कि जारी कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर जीएस के दो प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर 300 अंकों के होंगे। बीपीएससी ने 68वीं मुख्य परीक्षा के जीएस और निबंध के प्रश्नों का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है और जीएस के दो प्रश्न जो कि 300 अंकों के होंगे। दोनों पेपर पहले की तरह ही 3 खंडों में विभक्त होंगे। उस तीनों फॉर्मेट के बारे में, तीनों खंडों के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें प्रथम 2 खंड के 38 अंकों के 3 प्रश्नों और अंतिम खंड के 36 अंकों के 2 प्रश्नों को भरना होगा, यानी कि यहाँ पर इनको करना होगा, यानी कि इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएस पहला पत्र, प्रथम पत्र के प्रथम खंड के प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति से होंगे। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जिसमें पहला प्रश्न जो अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें जो 3 प्रश्न होंगे तो उसमें पहला प्रश्न आपको कंपलसरी वो बनाना ही है। उसके बाद जो अगले प्रश्न होंगे तो उसमें आपको ओवर करके यानी कि अथवा करके दिया रहेगा कि आप अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये बना लीजिए, लेकिन पहला प्रश्न जो है वो कंपलसरी है, वो आपको बनाना ही बनाना है। और उस खंड के पूरे सिलेबस से जो कि होगा। और उसके बाद के 2 प्रश्न में एक विकल्प होगा, उनमें से केवल किसी एक पर को ही करना होगा, अनिवार्य है, यानी कि उसमें से 2 प्रश्न जो होंगे उसमें केवल आपको एक को ही बनाना पड़ेगा। और दूसरा खंड में क्या होगा, तो दूसरा खंड जो कि सामाजिक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से होगा। पहला प्रश्न जो कि अनिवार्य होगा उसमें भी सेम वही कंडीशन है कि पहला प्रश्न आपको कंपलसरी बनाना ही है। उसके बाद के 2 प्रश्नों में से एक विकल्प होगा, जिसमें
लेकिन उसमें से भी आपको एक अनिवार्य होगा, यानी कि अब 2 प्रश्न 1 और 2 यहाँ पर दिया गया, इसमें पहला तो आपको ये तो आपको कंपल्सरी है, और इसमें जो 2 यहाँ पर दिया गया है इसमें भी आपको एक बनाना ही बनाना है, चाहे आप ये बनाएँ या फिर आप ये बना लें, कोई एक बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कंपल्सरी है। 2 प्रश्न में से एक आपको चुनना अनिवार्य बनाना होगा ही। उसके बाद 2 प्रश्नों में से आपको एक विकल्प होगा, लेकिन उसमें से एक अनिवार्य होगा। और तीसरे खंड में 2 प्रश्न जो कि सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम से होगा। दोनों के 2 विकल्प रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक को करना पड़ेगा। और ठीक दूसरा पेपर भी उसी प्रकार से होगा। मैं आपको दूसरा पेपर के बारे में बता दूं कि जीएस दूसरा पत्र जो होगा इसी तरह द्वितीय प्रश्न के प्रथम खंड के प्रश्न आधुनिक भारतीय राज्यव्यवस्था से होंगे। दूसरा खंड जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से होगा। तीसरे खंड में 2 प्रश्न भारत के विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से होगा। इसमें पहला प्रश्न उस खंड के पूरे सिलेबस से होगा, जो अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे प्रश्न के 2 विकल्प रहेंगे, जिसमें कि एक करना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल कि किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। अब चलिए फॉर्मेट के बारे में हम देख लेते हैं पहले कि किस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले निबंध का जो भी होगा वो 300 अंकों का होगा, और यह 3 खंडों में होगा। उस 3 खंडों के बारे में हम दिखाएंगे कि कौन कौन से खंड किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए, हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खोल लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो कि आप अब बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। कर्सर भी कंबाइंड मेंस रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर्मेट मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि मॉडल क्वेश्चन का जो फॉर्मेट जारी किया गया है, तो वहाँ पर जनरल 1, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 3 तीनों के बारे में यहाँ पर दिया गया था। हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। चलिए, इसी पीडीएफ के साथ हम यहाँ पर उसको भी यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है कि जनरल स्टडी 1 में यहाँ पर सेक्शन 1 में दिया गया है क्या यहाँ पर। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग ऑफ सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स, यानी कि ये पहला क्वेश्चन जो होगा आपको वो 38 नंबर का होगा। और इसमें आपको ये कंपलसरी है, ये प्रश्न जो आपका पहला देखने के लिए मिल रहा है ये कंपलसरी होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर करके यहाँ पर दिया गया, तो इसमें आप एक यहाँ पर अगर आप ये नहीं बनाते हैं या तो आपको ये बनाना है या फिर ये बनाना है, तो इस दोनों में से आप कोई अपना चूज करना है जो आपको आसान लगे और जिस पर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों मेंस में होता क्या है, जिस टॉपिक पर भी आप अच्छे से लिख सकते हैं तो वही आप यहाँ पर चूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई एक बनाना है, या तो आपको ये बनाना है या फिर आपको ये बनाना है, यानी कि ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें दो में से कोई एक करना है। और दूसरा भी यहाँ पर दिया गया है कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि दोनों सेम ही है, आप जो चाहे वो इसमें से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहाँ पर दिया गया है कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो ये भी यहाँ पर सेम इसी तरीके से पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। चलिए आप यहाँ पर सेक्शन 2 को देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 में भी कुछ उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग वाव सिलेबस ऑफ द करेंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स, ये भी आपको जो कि 38 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, और ये आपको लिए कंपलसरी होगा, ये आपको जो कि बनाना ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ करंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसमें आप यहाँ पर ये बना सकते हैं या फिर आप ये बना सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगा। वैसे मैं यहाँ पर दोस्तों पूरा PDF नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग उतना देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं वीडियो के इस PDF को भी वहाँ पर शेयर कर दूँगा। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।